Hello everyone. Today we will discuss about ear complaints. What is psychodynamics behind the ear? ईयर कंप्लेंट्स के पीछे का साइकोडायनेमिक्स क्या है? तो व्हाट इज़ ईयर? ईयर रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी टू हियर. ईयर हमारे सुनने की शक्ति को दर्शाता है. When there are problems with the ear, it usually means something is going in our life that we do not want to hear. अगर हमारे साथ कोई भी ईयर कंप्लेन होती है, इसका क्लियरली ये मतलब होता है कि हमें कुछ रोज़ ऐसा सुनने को मिलता है या हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए ईयर कंप्लेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में. अब ईयर एक क्या है? ईयर एक इंडिकेट्स दैट देयर इज़ एंगर अबाउट व्हाट इज़ बीइंग हर्ड. मतलब कानों में दर्द ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं उस बात को लेकर जो हमें सुनना पड़ रहा है डेली, उसको लेकर हमारे अंदर गुस्सा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए हमारे इस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे कानों पे पड़ रहा है और हमें ईयर एक हो रहा है, हमारे कानों में दर्द हो रहा है. ईयर एक जो है कॉमन चाइल्ड देखा है हम लोग ने बच्चों में होता है. तो ईयर एक आर कॉमन विद चिल्ड्रन बिकॉज दे ऑफन हैव टू हियर ऑल दीज stuffs going on in their houses, all these arguments between parents, turmoils, so they really don't want to hear all this. तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर एक एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आ जाता है. तो दीज हाउस होल्ड रूल्स ऑफन फॉरबिड्स अ चाइल्ड्स expression of anger and the child inability to change the things creates an earache. बिकॉज वो बहुत छोटे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं फैमिली में, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, इसीलिए वो चुपचाप सब चीज़ें सुनते रहते हैं. और उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस बातों का कि उनके अंदर वो गुस्सा पैदा हो जाता है इन सब बातों की वजह से, जिसकी वजह से उनके अंदर उनके कानों में दर्द होता है. अब ये हाउस होल्ड अफेयर्स कुछ भी हो सकते हैं, नॉट ओनली द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द पेरेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं. वो टीचर के थ्रू कुछ ऐसा सुन रहा है जो उसे नहीं सुनना है, वो बुली किया जा रहा है उसे लगातार उसके फ्रेंड्स के द्वारा, या कोई भी ऐसा चीज़ जो उसके कानों में पड़ रही है जो उसके लिए सही नहीं है, जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है. बस उसका जो गुस्सा है वो एक सप्रेस हो चुका है, जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है. अब इसलिए उसको क्या होती है, ईयर एक होता है, कानों में दर्द होता है. नेक्स्ट वन इज़ डेफनेस. अब डेफनेस क्या है? डेफनेस रिप्रेजेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्यूज़ल टू लिसन टू समवन. डेफनेस रिप्रेजेंट करता है, वो बहरापन रिप्रेजेंट करता है कि किसी को सुनना अगर हमें नहीं पसंद है और हम उसके साथ लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन हमें उसको सुनना पड़ रहा है, हमें उसकी बात को सुनना पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी सबकॉन्शियसली ही हमें बहरा कर देगी, मतलब हमारे अंदर डेफनेस ले आएगी कि ताकि हम उसे ना सुन पाएँ. तो इसलिए ऐसा सर्वेज में पाया गया है कि दैट when one partner has a hearing impairment, the other partner often talks and talks and talks. So what is the solution? Solution is the new thought pattern. That what this our new thought pattern should be. हमारा जो नया थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो इन सब के पीछे का सल्यूशन हमारे थिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है. हमें ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए कि आई हियर विद लव, हारमनी सराउंड्स मी, आई लिसन विद लव टू द प्लीजेंट एंड द गुड्स, एंड आई एम अ सेंटर फॉर लव. दैट इज़ आई हियर विद लव मीन्स मैं सब कुछ प्यार से सुनता हूँ, मेरे आसपास शांति और सुख समृद्धि सब अच्छे से है, मैं सब कुछ प्लीजेंटली सुनता हूँ, अच्छा सुनता हूँ, और मैं आई एम अ सेंटर फॉर लव. इस तरीके से वी कैन गेट रिड ऑफ दीज ईयर प्रॉब्लम्स, ऑल द ईयर प्रॉब्लम्स. In the next video, I will discuss about the most common problem of today's world, that is all types of eyes complaints. Thank you. Please subscribe my channel and like my videos for more related videos. Thank you.